Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir and I'm here to teach you guys physics. जैसे कि आप जानते हैं वी आर डीलिंग विद द टॉपिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में डिटेल में सीख लिया है। अब कुछ वीडियो से हम लोग उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीख रहे हैं। वी हैव लर्नड अबाउट रेक्टिफायर्स, वी हैव लर्नड अबाउट ज़ीना डायोड, वी हैव लर्नड अबाउट फोटो डायोड, वी हैव लर्नड अबाउट सोलर सेल एंड द लास्ट एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज एलईडी। एलईडी नाम तो आपने सुना ही होगा। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। LED, which stands for light emitting diode. ओके, एलईडी के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अब ये लाइट एमिटिंग डायोड, सी इसके पहले मैंने आपको फोटो डायोड सिखाया था जहां पर लाइट आने की वजह से करंट फ्लो होती थी। यहां पर उसका एकदम उल्टा प्रोसीजर होने वाला, दैट इज करंट फ्लो होने के वजह से लाइट बाहर निकलने वाली है। सो लाइट को एमिट करना है डायोड से। कैसे एमिट करेंगे? एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो एनर्जी एमिट करना है आपको। अब कैसे एमिट करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। सो कंसिडर कर लीजिए यू हैव अ डायोड लाइक दिस. Okay, so this is your P region, this is your N region and this is the junction basically, जैसे कि आप जानते हैं। आप एक काम कीजिए, इसको बायस कर दीजिए, फॉरवर्ड बायस कर दीजिए। फॉरवर्ड बायस के टाइम पे आप तो जानते ही हैं कि एक सर्टेन वोल्टेज तक करंट फ्लो नहीं होती, उसके आगे करंट फ्लो होती है। एंड जब करंट फ्लो होती है तो so current is flowing like this. So what happens, the holes they travel in this particular direction and the electrons they travel in particular direction. The free electrons they travel in the opposite direction. So every time what happens, अभी see current flow होती है, current flow जब होती है तो holes भी travel करते हैं, electrons भी travel करते हैं। and you guys know कि while traveling, अभी electrons और holes अगर ऐसे travel कर रही है, electron hole के अंदर बैठने का tendency होता है electron को, okay, because hole is the vacancy of an electron. सो व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होती है, बहुत सारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जब क्रॉस ओवर करती है तो उस टाइम पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ना ये होल्स पे जाके बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो आप एक चीज ध्यान में रखना, अपना इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी बैंड है वो कंडक्शन बैंड पे है जो काफी ऊपर है। होल्स का जो एनर्जी बैंड है वो वैलेंस बैंड पे जो नीचे होती है, और इन दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस इन एनर्जी। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर सेटलिंग डाउन टू होल, व्हाट हैपेंस, दे आर रिलीजिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज दे हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो रिलीज करते हैं, तब जाके वो सेटल डाउन होती है। दिस हैपेंस, सेटल डाउन होती है। एंड देन ऑब्वियसली बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाइड है, कंटिन्यूसली बायस्ड है, तो जिस वजह से एक्सटर्नली उसको वापस एनर्जी मिलती है तो वापस ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ आती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस हैपेंस एवरी टाइम. So whenever the electrons they are settling down to hole, they are releasing some amount of energy. Okay, ये नॉर्मल डायोड में भी होता है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, एवरी डायोड में ये चीज होता है। ओके, सिर्फ लाइट एमिटिंग डायोड में नहीं होता है, बट लाइट एमिटिंग डायोड में हम लोग है ना कुछ एक्स्ट्रा मिक्सचर्स ऐड करते हैं, गैलियम फॉस्फोरस, ये चीजों का थोड़ा सा मिक्सचर्स हम लोग घुमा देते हैं, जिस वजह से नॉर्मल डायोड में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के फॉर्मेट में रिलीज होती है, तो लाइट एमिटिंग डायोड में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट के साथ साथ लाइट के फॉर्मेट में भी रिलीज होती है। दैट इज, आई एम ट्राइंग टू से दैट, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक बना के दिखा देता हूं आपको। So the VI characteristic is the same. Okay, so it's somewhat like this. इट्स द सेम टू सेम रहेगा VI कैरेक्टरिस्टिक, कोई डिफरेंस नहीं है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे लाइट यहाँ पर, जैसे करंट यहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाती है, जितना करंट फ्लो होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है, जिस वजह से बैठना उतरना चलता रहता है। सो ये जब होता है तो मैक्स टू मैक्स एनर्जी रिलीज होती है, एंड वो एनर्जी हम जब मिक्सचर्स चेंज करते हैं तो वो एनर्जी लाइट के फॉर्मेट में रिलीज होती है। सो लेट मी ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज स्ट्रक्चरल डायग्राम। सो ओवर हियर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूं मैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, ये रहा एनर्जी का एक्सिस। ये अपना, जैसे कि आप जानते हैं, एक में एन रीजन होता है और एक
पी रीजन होता है कि नहीं। सो ये पी रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये एन रीजन का एनर्जी बैंड डायग्राम है। एक्चुअली यहाँ पर पी रीजन रहेगा, यहाँ पर एन रीजन रहेगा। ओके, सो पी रीजन का जनरली थोड़ा क्या होता है, पी रीजन मतलब होल्स को मूव करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना। दैट मीन्स होल्स जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी, इसलिए उनको मूव करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो वी से दैट पी रीजन का एनर्जी बैंड थोड़ा सा ऊपर है और एन रीजन का एनर्जी बैंड थोड़ा सा नीचे, हल्का सा नीचे होता है। ओके, सो सिंस दिस इज पी रीजन, यहाँ पर भर भर के होल्स रहेंगे जैसे कि आप जानते हैं। दिस इज एन रीजन, यहाँ पर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इन द कंडक्शन बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड, है कि नहीं। वैलेंस बैंड है, पता चलने के लिए आपको मैं इधर डेकोरेशन पे बना के दिखा देता हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कंडक्शन बैंड के कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ना, वो जंप करके वैलेंस बैंड के होल के अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। सो व्हाइल दिस प्रोसीजर इज हैपनिंग, देयर इज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड। नॉर्मली ये एनर्जी हर डायोड में रिलीज होता है। लाइट एमिटिंग डायोड के मिक्सचर्स को हम लोग ने चेंज किया, इसी वजह से ये एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज होती है, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दैट इज एनर्जी उसका कितना होगा, एच न्यू होगा उसका एनर्जी। सो इन शॉर्ट, जो लाइक जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट निकल सकता है। एंड आप तो जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने के हिसाब से उसका कलर चेंज हो सकता है कि नहीं। सो जितना बड़ा एनर्जी बैंड गैप रहेगा उतना ही बड़ा फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलेगा, मतलब कलर चेंज कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू विल बी एबल टू कंट्रोल द एनर्जी बैंड गैप, देन यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट ऑफ इट। दिस इज अ प्रॉपर्टी। इसी वजह से अलग अलग कलर्स के एलईडी होते हैं, बिकॉज अलग अलग मिक्सचर्स की वजह से मैं एनर्जी बैंड के थिकनेस को या फिर विड्थ को जो होती है, गैप को जो होती है, मैं चेंज कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं जितना उसको मैनिपुलेट करूंगा उसके हिसाब से मैं लाइट के कलर को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट LEDs of different colors। ओके, सो इतना समझ में आया। फॉरवर्ड बायस पे जब मैं कोई डायोड को ऑपरेट करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इस वजह से डायोड में से लाइट बाहर की तरफ निकलती है, ये आप जानते हो। ओके, सो हमेशा ध्यान में रखना, इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। हमेशा ही उसको फॉरवर्ड बायस पे ऑपरेट करते हैं। ओके, हमेशा। एंड आप तो सिंपल सा फंडा यार, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, मतलब उतना ही ज्यादा लाइट, उतना ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकलेगा। सो जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, मोर द करंट, मोर will be the intensity of light emitted। ओके, एंड लाइट का कलर कैसे चेंज कर सकता है, आप जैसे कि मैंने आपको बताया, मिक्सचर्स को चेंज करके एनर्जी बैंड गैप को चेंज करने से लाइट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, वेरिएशन इन बैंड गैप may result in production of different colored लाइट्स। डिफरेंट कलर्ड लाइट्स को हम लोग निकाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन द एनर्जी बैंड गैप जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद इसके सिंबल के बारे में सीखते हैं। सिंबल है ना, पता है फोटो डायोड के सिंबल से बहुत ही सिमिलर है ये। सिंबल इसका क्या होगा, सी इट्स अ डायोड बेसिकली, है ना। फोटो डायोड में क्या होता था, करंट फ्लो होने की वजह से इसमें लाइट, सॉरी फोटो डायोड में लाइट आने की वजह से करंट फ्लो होती थी। यहाँ पर सोलर सेल में अपना एलईडी में टोटली उल्टा होता है। आप करंट फ्लो करवाओगे, इस वजह से लाइट बाहर निकलती है, तो एरो जो होती है बाहर निकलना है। फोटो डायोड में हम लोग एरो अंदर की तरफ बनाते थे, इस पे एलईडी में डायोड का जो एरो जो है उसको बाहर की तरफ हम लोग डायरेक्ट करते हैं। आई बिलीव इट इज वेरी क्लियर माय डियर चिल्ड्रन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। अब इसके पता है एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं, एवरीवेयर। सो क्या होता है, ये एलईडी बहुत बड़ा रेवोल्यूशनराइज्ड इन्वेंशन था, हर जगह इसके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि अभी
हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स एलईडी पे चलते हैं। आजकल तो हमारे घरों पर भी जो लाइट्स होते हैं एलईडी पे होते हैं। टीवीज जो होती है एलईडी पे होती है। सो टीवी जो होती है ना वो एक सिंगल एलईडी नहीं होती है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्मॉल एलईडी बल्ब्स जिनको एक माइक्रो कंट्रोलर के सपोर्ट से कंट्रोल किया जाता है। सो हम जो भी इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके हिसाब से हर एक बल्ब अपना अपना एक एक कलर एमिट करता है। ये लाइन में इतने सारे कलर के कॉम्बिनेशन जो होती है वो हमारी इमेज के पैटर्न पे फॉर्म होती है। सो दिस इज हाउ द टीवी वर्क्स, ओके। एंड उसके अलावा आप बोलो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड जो होती है, एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आपके रेफ्रिजरेटर के बाहर अगर कुछ डिस्प्ले होगा तो वो डिस्प्ले का लाइट, कुछ स्टेटस इंडिकेटर, जैसे कि आपके गीज़र के बाहर छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, गीज़र ऑन है ऑफ है ये चीज़ बताने के लिए जो लाइट होती है वो लाइट। एक्वागार्ड के बाहर जो छोटे छोटे लाइट्स होते हैं वो लाइट्स भी एलईडी लाइट्स होते हैं। एसी के बाहर जो टेम्परेचर दिखाने वाला इंडिकेटर होता है 18 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस या जो भी टेम्परेचर दिखाता है आपका एसी, वो लाइट्स, वो सारे के सारे लाइट्स दे आर मेड of LEDs. So this is the like LED is very important in our day-to-day life. So I believe this video was very fruitful for you guys. See you next time with a new concept. This is Jitin sir teaching for Zeta Institute of Science. Bye bye.